शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ लीजिए। तो ये शिवलिंग है, बहुत सावधानी से समझना, सावन का महीना है, बहुत प्रेम से समझिएगा। शिव की आदि परिक्रमा जो हम करते हैं, उस परिक्रमा का फल हमें बाबा तब प्रदान करते हैं, वो समझने वाला विषय। ठीक है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये भगवान के चरणारविंद जहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी है, उस स्थान का। अब मंदिर के बीच में गर्भगृह में ये शिवलिंग रखा है। हम जब परिक्रमा चालू करते हैं तो यहाँ से यूं गए और यहीं से हम वापिस आ गए, वापिस हम यहीं से आ गए। शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो, या भगवान की 3 परिक्रमा करो, या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता है? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता है? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहाँ तक गए, यहाँ से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है, नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहाँ तक जब पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का, इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होगा। उस परिक्रमा का फल, हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहाँ तक गए, यहाँ से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। अब 3 परिक्रमा हमारा वर्णन किया, तो 3 परिक्रमा क्या करोगे? यहाँ वापिस आओगे, यहाँ वापिस जाओगे क्या? बोलो जम क्या, वापिस जाओगे क्या? नहीं। 3 परिक्रमा शंकर भगवान की जो वर्णन करी गई, यहाँ से चले, यहाँ पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने यहाँ शिव जी का शिवलिंग के वहीं से नंदी का दर्शन करा, फिर वापिस पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा, फिर पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा। कई लोग कहते हैं अगर हमारे घर में शिवलिंग नहीं है, शंकर का अगर शिवलिंग नहीं है, तो फिर हम शंकर की आराधना कैसे करें? हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे, अपने घर में एक छोटा शिवलिंग होना चाहिए, होना चाहिए। और मान लो नहीं है, आपके परिवार के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके घर के लोग नहीं राजी हो रहे, आपके परिवार के लोग राजी नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो कहा शिव महापुराण में सुंदर आनंद के साथ विद्येश्वर संहिता में कहा कि शिवलिंग नहीं होने पर जब आप मंदिर में दिया लगाते हो, मंदिर में जब दीप लगाते हो, मंदिर में जब दिया जलाते हो, प्रज्वलित करते हो, मंदिर में जब दीप लगाओ, तो दीप की जो ज्योति होती है वो भी शिवलिंग की आकृति की होती है। तब उस समय पर ज्योतिर्लिंग का स्मरण करो और अपना कार्य सफल करो। अगर शिवलिंग गला पकड़ रहा है, अगर शिवलिंग मान लो
शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, शंकर का शिवलिंग हमारे पास में नहीं है, तो ज्योतिर्लिपि रिंग की भी आप आकृति कर बनाकर उसकी पूजन कर सकते हैं। ज्योतिर्लिंग, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, जिस दिए को आप जलाते हो, जिस दीप को आप प्रज्वलित करते हो, उस दिए की जो बाती में जो अग्नि रहती है वो भी लिंग का स्वरूप है, वो भी लिंग का स्वरूप है। इसको हमारे यहाँ ज्योतिर्लिंग कहा गया, ज्योतिर्लिंग नहीं, ज्योतिर्लिंग कहा गया। फिर वो भैरव हमें दिखता तो है ही नहीं, आखिर फिर वो भैरव गया कहाँ? वो भैरव किस जगह पर है? भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, सुनो लक्ष्मी, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं, मणिभद्र वीरभद्र। दरवाजे के, भगवान शंकर के दरवाजे के दो द्वारपाल हैं। और सुनो लक्ष्मी, वो दो द्वारपाल भगवान शंकर के दरवाजे के हैं। भैरव को शंकर भगवान ने अपनी ऊपर की चौखट का मध्य भाग काल भैरव को दिया। जिस समय भक्त भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करता है, जिस समय एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भक्त शंकर का ओघड़ी का भक्त जब मंदिर के अंदर शिवालय में प्रवेश करता है, तो वो चौखट की जो छाया होती है वो भक्त के सिर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।